बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से चिंतित है कि 1 फरवरी से हिंदी का पेपर होने वाला है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जी हाँ, तो आपको इस बात पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जी हाँ, क्योंकि पढ़ाने का काम हम लोगों का है। तो मैं जितनी भी क्लासेस आपकी ले रहा हूँ, आपको सिर्फ क्लास में लास्ट तक बने रहना है। और मैं जितनी भी क्लासेस ले चुका हूँ और मैं जितनी भी क्लासेस ले रहा हूँ, सिर्फ आपको क्लास में शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। जी हाँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ, यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी क्लासेस आपका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और इससे पहले मैंने हिंदी के 500 वीवीआई क्वेश्चन का क्लास बिल्कुल ले चुका है। जी हाँ, मैंने एक ही क्लास में 500 वीवीआई क्वेश्चन को पढ़ाया है, जिसमें मैंने पूरे बुक से सेलेक्टेड क्वेश्चन ही निकाला है। जी हाँ, तो आपको उस क्लास को भी बिल्कुल पूरी तरीके से कर लेना। जी हाँ, अगर आप इस सारे क्लास को कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिर्फ आपको निश्चिंत होकर क्लास को करना है। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे और आपको साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा। और जिन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है। और मैंने लाइव कमेंट में पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन 1 को देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्याधन किए थे। जी हाँ, तो कितने वर्ष रहे थे काशी में, तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 15 वर्षों तक रहे थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोला जा रहा है, और इसी तरह साथ साथ में आंसर बता दीजिएगा सारे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है, मलियज का जन्म किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, तो कब हुआ था मलियज का जन्म, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किस पाठ की उक्ति है, इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। जी हाँ, ये किस पाठ की उक्ति है, 3 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, और साथ साथ में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, किसने लिखा है, अगर तीर को देखो तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है, फिर तो आदमी चाहे पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा ले, तीर पीछे पीछे आता है। जी हाँ, तो ये किसने लिखा है, तो 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखने उदय प्रकाश हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने लिखा है, शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझाने में हमारी सहायता करे, ना कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। जी हाँ, तो किसने लिखा है, 5 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जे कृष्णमूर्ति ने किन विषयों पर लेखन कार्य किया। जी हाँ, कौन से विषयों पर किए थे इन्होंने, तो 6 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। जी हाँ, कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अवधी भाषा में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, किसके द्वारा लिखी गई है कवितावली, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास के द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने लिखा है, आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। जी हाँ, ये किसने लिखा है, तो 9 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सूरदास ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, सूरदास का निधन कब हुआ था। जी हाँ, तो कब हुआ था इनका निधन, तो 10 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1583 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तुलसीदास के मित्र एवं स्नेही का नाम बताइए। जी हाँ, कौन इसके मित्र एवं स्नेही थे। जी हाँ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, तुलसीदास की भाषा कौन सी है। जी हाँ, उनकी भाषा कौन सी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी, अवधी और ब्रज भाषा दोनों हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने लिखा है, भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करती है। जी हाँ, ये किसने लिखा है, यहाँ पे 13 में ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, माता प्रसाद गुप्त हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 14 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भक्तमाल में कितने छापे हैं। जी हाँ, तो भक्तमाल में कितने छापे हैं, 14 में राइट आंसर ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, 316। चलिए आप क्वेश्चन 15 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भूषण की भाषा कौन सी थी। जी हाँ, उनकी कौन सी भाषा थी, तो 15 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ब्रज भाषा थी। चलिए आप क्वेश्चन 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, तो कब हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन में ए करेक्ट हो जाएगा, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चलिए आप क्वेश्चन 17 देख लेंगे क्या बोला जा रहा है, देखिए राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस पाठ में यह उक्ति आई है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जी हाँ, तो किस पाठ में आई है, 17 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उसने कहा था मैं। चलिए क्वेश्चन 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है,
बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई? जी हाँ, किसने जगाई थी? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा जी खाने, माता पार्वती देवी ने। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19 क्या बोला जा रहा है? रामपुरवा कहाँ है? जी हाँ, तो रामपुरवा कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा दिखाने, भीती हरवा के पास। चलिए अब क्वेश्चन 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? जी हाँ, तो क्या इनकी पत्नी का नाम था? तो 20 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा दिखाने, प्रभावती देवी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? जी हाँ, तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा नहीं, मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न मिला था। चलिए अब क्वेश्चन 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। जी हाँ, तो ये किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो 22 में ऑप्शन में डी करेक्ट हो जाएगा, यानी रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। किसने कहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वो राक्षसी हो जाती है? जी हाँ, तो किसने कहा है? तो 23 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं दिनकर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किस पाठ का उदाहरण है? जी हाँ, कौन से पाठ का उदाहरण है ये? इस समय मैं यही सोच रहा था कि उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है, यह क्या, यह किस पाठ का उदाहरण है? तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं रोज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किस पाठ की उक्ति है केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है? जी हाँ, ये कौन से पाठ की उक्ति है? तो यहाँ पे 25 में आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे 25 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक लेख और एक पत्र हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? जी हाँ, तो कब मिली थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ने 23 मार्च 1931 को। चलिए अब क्वेश्चन 27 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, धांगड़ शब्द का अर्थ औरव भाषा में क्या था? जी हाँ, क्या है इसका अर्थ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ने भाड़े का मजदूर। चलिए अब क्वेश्चन 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, मन कैसे ताल है? जी हाँ, तो मन कैसे ताल है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ने गहरे और विशाल हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? जी हाँ, कौन से संग्रह से ली गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। चलिए अब क्वेश्चन 30 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, किसने कहा है प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य होता है? जी हम किसने कहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 31 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है? जी हाँ, कौन से काल के कवि है? तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, जी हाँ, आधुनिक काल के। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखे? जी हाँ, तो उनके कौन से उपन्यास है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 34। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? जी हाँ, कौन सी पुस्तक से ली गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, उषा शीर्षक कविता की रचयिता कौन है? जी हाँ, कौन इसके रचयिता है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में एक करेक्ट हो जाएगा, नहीं शमशेर बहादुर सिंह। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसने लिखा है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है? जी हाँ, तो किसने लिखा है? 36 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं शमशेर बहादुर सिंह ने। चलिए अब क्वेश्चन 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था इनका जन्म? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 13 नवंबर 1917 ईस्वी को। चलिए अब क्वेश्चन 38 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, कवि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, तो कब हुआ था इनका जन्म? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1929 को। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हर चरणा किसका प्रतिनिधि है? जी हाँ, तो किसका प्रतिनिधि है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, क्या हो जाएगा? आम आदमी का प्रतिनिधि है जिसकी हालत में आजादी के बाद बदलाव नहीं आया। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कवि विनोद कुमार शुक्ला को कौन सा सम्मान मिला था? जी हाँ, तो कौन सा सम्मान मिला था? तो 40 में राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, जी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन
करेक्ट होगा। जी हाँ, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, कवि अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है। जी हाँ, तो कहाँ है इनका जन्म स्थान, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, दुर्ग छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 42 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। जी हाँ, तो कौन सी कहानी में है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने कहा था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, कवि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो कहाँ हुआ था इनका जन्म, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्थरगामा गोड्डा झारखंड हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 44 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, तो कब हुआ था इनका जन्म, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1937 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन 45 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, खाली जगह को भरें, चेखव का लेखन शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की डैश को रेसे रेसे उघाड़ता है। जी हाँ, तो खाली स्थान पे क्या आ जाएगा, जो है 45 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं और मानवीयता हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46। जी हाँ, देखिए क्या बोला जा रहा है और एड्रेस बताइए कौन सा करेक्ट होगा। सूरज किसका पर्यायवाची है। जी हाँ, तो किसका पर्यायवाची है सूरज, यहाँ पे 46 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इन सभी का। चलिए अब क्वेश्चन 47 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, गिरह का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो गिरह का क्या पर्यायवाची हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 48 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, राधा का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है। जी हाँ, कौन सा राधा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमा ये राधा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। जी हाँ, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। घर शब्द का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 50 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मुकुट का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो मुकुट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मुकुट का ताज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 51 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, विग्रह का विपरीत शब्द है। जी हाँ, तो विग्रह का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, 51 में राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संधि हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 52 को देखिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गुस्सा शब्द है। जी हाँ, तो गुस्सा कैसा शब्द है, तो 52 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। चलिए अब क्वेश्चन 53 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, गीला शब्द का विलोम होगा। जी, गीला का विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गीला का सूखा। चलिए क्वेश्चन 54 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दीक्षित। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसकी आशा ना की गई हो। जी हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और प्रत्याशित हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 56 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, जो प्रकाश युक्त हो। जी हाँ, जो प्रकाश युक्त हो तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, भास्वर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। जी हाँ, क्या बोला जाए, देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जिसके पानी में वीणा है उसके लिए एक शब्द है। जी हाँ, क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीणा पानी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 58 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हाथ पैर कौन सा समास है। जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो यहाँ पे 58 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास है। चलिए क्वेश्चन 59 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अनादर शब्द कौन सा समास है। जी हाँ, कौन सा समास है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, ये तत्पुरुष समास है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यथाशक्ति कौन सा समास है। जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 60 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवयवी भाव समास है। चलिए क्वेश्चन 61 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, बादल का पर्यायवाची है। जी हाँ, तो बादल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 62 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत दिनों के पर दिखाई देना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, एक पंथ दो काज का अर्थ है। जी हाँ, तो एक पंथ दो काज का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, आग में घी डालना का अर्थ है। जी हाँ, तो आग में घी डालना का अर्थ क्या हो जाएगा, 65 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किसी के क्रोध को भड़काना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 66 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पछताना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 67 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, दो दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, तो 2 दिन का मेहमान का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 67 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जल्द मरने वाला। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 68 क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
गुण शब्द का विलोम है जी हाँ, तो गुण का विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, गुण का दोष। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, नर का विलोम है जी हाँ, तो नर का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी नारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 70 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, पुरस्कार का विलोम है जी हाँ, तो पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दंड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 71 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चंद्रमौलिक कौन सा समास है जी हाँ, तो कौन सा समास है, तो 71 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। चलिए अब 72 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, पीताम्बर कर्मधारय समास जब होगा तो विग्रह होगा जी, तो विग्रह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीला अंबर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 73 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, स्वर्ग प्राप्त में समास है जी हाँ, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, तो यहाँ पे 73 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, तत्पुरुष समास है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 74 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए और राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उच्च शब्द का विशेषण है जी हाँ, उच्च का विशेषण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा, उच्चतर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 75 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, गुणवाचक विशेषण है कौन है जी हाँ, कौन सा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है, 75 में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पुराना। चलिए अब 76 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, व्यापार शब्द का विशेषण होगा जी हाँ, तो व्यापार का विशेषण क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी व्यापारिक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 76 को देख लीजिए, 77 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कांटा शब्द का विशेषण होगा जी हाँ, तो कांटा का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कंटीला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अनुभव शब्द है जी हाँ, तो अनुभव कैसा शब्द है, 78 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, पुल्लिंग शब्द है। चलिए क्वेश्चन 79 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, चील कौन लिंग है जी हाँ, चील कौन सा लिंग है, तो 79 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कयामत कौन लिंग है जी हाँ, तो कयामत कौन सा लिंग है, 80 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। चलिए अब क्वेश्चन 81 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, अनचाहा शब्द में उपसर्ग है जी हाँ, कौन सा उपसर्ग है, अनचाहा में, यहाँ पे 81 में ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, अन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 82 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है जी हाँ, कौन सा प्रत्यय है दर्शनीय शब्द में, 82 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ई ए हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 83 क्या बोला जा रहा है, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है जी हाँ, कौन सा प्रत्यय है लुटेरा में, तो 83 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 84 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, प्राय में प्रत्यय बताया जी हाँ, कौन सा पढ़ाई में प्रत्यय है, 84 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 85 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आंशिक शब्द में कौन प्रत्यय है जी हाँ, कौन सा प्रत्यय है आंशिक में, तो 85 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, इक हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 86 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए और एड्रेस बताइए, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है जी हाँ, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, एकमात्र सहारा। चलिए क्वेश्चन 87 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है जी हाँ, ये कैसा सर्वनाम है, तो 87 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 88 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। भवन शब्द है जी हाँ, तो भवन कैसा शब्द है, 88 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। अब 89 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, काठ मारना मुहावरे का अर्थ है जी हाँ, तो काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्तब्ध रहना हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 90 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, देखिए और एड्रेस बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नदी शब्द है जी हाँ, तो नदी कैसा शब्द है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, स्त्रीलिंग है। चलिए क्वेश्चन 91 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, जी का लिंग निर्णय करे जी हाँ, तो जी कौन सा लिंग है, तो 91 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन 92 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, निश्चय का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं जो चाय हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 93 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नायक का संधि विच्छेद है जी हाँ, तो नायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी नेजुर अक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 94 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है जी हाँ, विद्यार्थी का कौन सा यहाँ पे सही संधि विच्छेद है, तो 94 में ऑप्शन में ए करेक्ट होगा जी हाँ, विद्याजुर अर्थी हो जाएगा। चलिए 95 को देख लीजिए, अब क्या बोला जा रहा है, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा जी हाँ, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी अनुजुर एशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 96 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यथेष्ट का शब्द यानी यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है जी हाँ, यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यानी यथा जो इष्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 97 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, हास्यास्पद का विच्छेद होता है जी हाँ, क्या होता है इसका संधि विच्छेद, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, हास्य जो आस्पद हो जाएगा। चलिए अब 97 हो चुका है, 98 को देखिए, क्या बोला जा रहा है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है अज्ञान में, 98 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ,
और हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे क्वेश्चन 99। जी हाँ, क्या बोला जरा देखिए और राइट से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। विशेष में उपसर्ग होता है। जी हाँ, तो कौन सा उपसर्ग है विशेष में, तो 99 में ऑप्शन में सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं वी हो जाएगा। अब देख लेंगे आखिरी क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। निराहार में उपसर्ग बताया। जी हाँ, तो निराहार में कौन सा उपसर्ग है, तो 100 में ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग ने जो आज का इंपोर्टेंट मॉडल सेट है हिंदी का बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पूरे क्लास को नहीं देखा तो आपको देख लेना। जी हाँ, क्योंकि इस क्लास में हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कवर किए जो आपके सामने में बिल्कुल नया था। जी हाँ, तो आपको हर हाल में देख लेना है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लास हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। जी हाँ, और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अगर हिंदी का 500 वीवीआई क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया है तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, तो आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना। जी हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके देख लेना। जी हाँ, क्योंकि मैंने एक ही क्लास में 500 वीवीआई क्वेश्चन को कंप्लीट कराया था, जिसमें मैंने पूरे बुक से 500 क्वेश्चन को छाट करके निकाला है, यानी वो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन, तो आपको हर हाल में देख लेना जरूरी है। जी हाँ, और जिन्होंने अब तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है और लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।